श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छठ महापर्व की आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं। छठ पूजा कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि से शुरू होती है और सप्तमी तिथि को समापन होता है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। तो चलिए सुनते हैं छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रियव्रत और मालिनी की कहानी। पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने को कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों से ये पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने इस व्रत को किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई थी। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से इस पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिला। आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।